आज हम जापानीज राइस तेराकी बनाएंगे और गार्लिक राइस बनाएंगे। तो और आप हमारे चैनल पे वेलकम आपको। और अब हम चिकन 500 ग्राम लेंगे और उसकी कटिंग करेंगे। बारीक बारीक कटिंग होगी चिकन की, खूबसूरती से काटेंगे। और हम सीसम ऑयल में पकाएंगे और सीसम सीड रोस्ट कर लेंगे। और स्प्रिंग ऑनियन कटिंग कर लेंगे उसकी, और गार्लिक की भी कटिंग कर लेंगे। और इसमें तेराकी सॉस डलेगा। तेराकी सॉस एक कप डलेगा उसमें तेराकी सॉस, और इसमें चिकन में डलेगा तेराकी सॉस। और वाइट पेपर डालेंगे हम 1 टेबल स्पून, और नमक 1 टीस्पून डालेंगे। अब हम ये चिकन की कटिंग कर रहे हैं। तो चिकन की कटिंग कर ली हमने। अब इसमें हम गार्लिक और जिंजर 1 टीस्पून डाल रहे हैं, एक टीस्पून डाल रहे हैं, एक इसको मैरिनेट कर लेंगे। जितनी अच्छा मैरिनेट होगा उतना ही अच्छा बनेगा। तो इसमें हम सब चीज़ें डालेंगे। इसमें काफ़ी ये वाइट पेपर है, हमने 1 टीस्पून डाल रहे हैं। और इसमें अब हम नमक साल्ट 1 टीस्पून डालेंगे। और ब्लैक पेपर भी इसमें डालेंगे, 1/2 टीस्पून डालेंगे, 1/2 टीस्पून डालेंगे। और ये हमने तेराकी सॉस 1 टीस्पून डाला है। और इसमें हम अब कॉर्नफ्लोर जो है ये 1 टेबल स्पून डालेंगे, ये डाल दिया है हमने। और अब इसको मिक्स करेंगे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, क्योंकि अच्छी तरह जब मिक्स करेंगे तो ये अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। तो ये अब हम इसे मिक्स कर रहे हैं, और इसमें ये मिक्स के दौरान हम अब इसमें और आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको पसंद आएगा। अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं, अच्छी तरह मिक्स करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें ये ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून हमने डाली है इसमें। और अभी हम इसे मिक्स कर रहे हैं, और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और ज़्यादा इसको हम 15 मिनट रखेंगे मैरिनेट करके, और फिर बनाएंगे। हाँ, जब मैरिनेट करेंगे, इसको मिक्स कर रहे हैं, अच्छी तरह मिक्स हो गया। मिक्स आप हम इसे 15 मिनट के लिए रख देंगे इसी तरह, ताकि अच्छी तरह हो जाए। अब हमने सीसम ऑयल 1 प्याली लिया है, 1 कप लिया है, और उसमें हम अब ये चिकन डाल रहे हैं जो मैरिनेट किया हुआ था। और इसे हल्के सेक पे पकाएंगे, क्योंकि चिकन तो आमतौर पे चिपक जाता है अगर तेज सेक पे पकाया जाए। तो इसे बिल्कुल हल्के सेक पे पकाएंगे। हल्के सेक पे पकाएंगे तो ये सही पकेगा। तो अब हम पका रहे हैं इंशाल्लाह। ये जब ये अच्छी तरह पक जाएगा तो आप खाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप मेहमानों को भी खिलाएंगे, मेहमानों को भी अच्छा लगेगा। तो ये डिश बहुत अच्छी है, जापानीज की है, राइस भी है, और ये भी चिकन तेराकी भी है। तो आपको पसंद आएगा जापानीज। अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं, फ्राई हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता फ्राई हो रहा है।
फ्राई हो रहा है, क्योंकि धीमी आंच पे रखा हुआ है ना, तो इसलिए आस्ता आस्ता फ्राई होगा। ये बिल्कुल आस्ता 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 कर रहे हैं। इसमें हम वो डालेंगे, इसमें तरह की सास 1 कप रखा है हमने, तो और इसमें हम वाइट पेपर डालेंगे थोड़ी, और साल्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून, 1 अब हमने वाइट पेपर डाल दिया है 1 टीस्पून डाल दिया है हमने, और साल्ट भी 1 टीस्पून डाल दिया। आपको जितना पसंद हो उतना आप डाल सकते हैं, अपने जायके के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपको पसंद हो उतना कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो जायके में वो इतना कर सकते हैं। और ज़्यादा और कम का क्वांटिटी का भी होता है, तो उस लिहाज से भी आप देखिएगा। हम ये फ्राई हो, तो हमने 1 आधी प्याली इसमें वाटर डाला है इसमें, ताकि ये जो है वो गल जाए चिकन अच्छी तरह, क्योंकि ये हो तो गया है लेकिन अभी अच्छी तरह हो जाए। अभी हो गया है। अब हमने इसमें 2 कप डाला है पानी, और अब इसमें हम तराकी सास डालेंगे 1 कप, और अब इसमें हमने कॉर्नफ्लोर 1 कप घोल के रखा हुआ है पानी में। अब तो वो हम इसमें डालेंगे, आखिर में डालेंगे। जब कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो सेक कम कर लेंगे हम से, ताकि, और चम्मच जल्दी जल्दी चलाते जाएंगे ताकि गुठलियां ना बने, तो ऐसा कर लेंगे हम। और इसमें हनी 1 टेबल स्पून डालेंगे, 1 टेबल स्पून हनी डालेंगे। अभी हमने डाल दिया, और अब हम उसमें अब ये पक रहा है, और अब इसमें हम वो डालेंगे कॉर्नफ्लोर जो हमने बनाया हुआ था, ये अब हम डाल रहे हैं, और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे भी, ताकि वो सही अच्छी तरह घुल जाए। चम्मच चलाते रहेंगे और ये पकता रहे, और ये बस ये पकने वाला है, फाइनल होने वाला है। लेकिन इसमें ये भी होता है कि आप चख लें 1 दफ़ा, ताकि अगर इसमें कोई कमी बेशी रह गई तो वो अभी हो सकती है। अब ये माशाल्लाह तैयार हो गया है, और सीसम सीड हमने इस पे डाल दिए हैं जो रोस्ट किए हुए थे। अब पानी बॉयल किया है, उसमें हम नमक डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून। राइस हमने 500 ग्राम लिए थे, वो भिगोए हुए, अब हम डाल रहे हैं इसमें। अब सारे राइस डाल दिए, बचने नहीं चाहिए, मतलब जो बर्तन में हो। अब इसमें हम चम्मच चला देंगे ताकि वो सेट हो जाए सही तरह से, तभी सेक बराबर लगे सबको। और जब ये बॉयल हो जाएंगे तो 2 कनी कच्चे होने चाहिए, तो अब हम इसे छन्नी में निकाल रहे हैं। तो इसका हम ठंडा कर लेंगे ताकि ज़्यादा पके नहीं और खड़े खड़े रहें राइस। तो इसको अब हम जो मतलब इसको हम ठंडा पानी डालेंगे, इस पे ठंडा पानी डाल के इसे भाप इसकी निकाल लेंगे। अब हम पानी डाल के ये ऐसे सारे चावलों को चम्मच से ठंडा कर लेंगे।
हाँ, ऐसे ठंडा कर लेंगे हिला हिला। हाँ, ये अब हम इसको सारा भाप निकाल लेंगे, सारी भाप, ताकि राइस ज़्यादा ना गल जाए, सही रहे चावल। अब हमने लहसुन फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें जापानी सोया सॉस डाला है हमने 1 प्याली। अब ये सुर्ख हो गए और अब इसमें हम राइस डालेंगे, और राइस को भी फ्राई करना होता है। ये फ्राई होंगे और इसमें भी ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं आप चाहें तो, या इसमें वो वाइट पेपर भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। राइस में राइस को भूनना होता है। तो सीसम ऑयल आपके पास हो, आप डालना चाहते हो डालें, नहीं तो ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, या जो भी ऑयल आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। ये ने ब्लैक पेपर डाली है 1 टीस्पून। और अब हम फ्राई कर रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं राइस, और अच्छी तरह फ्राई करेंगे हम इसे। अच्छी तरह फ्राई हो रहे हैं। अब जो भी बनाए उसे एक दफ़ा टेस्ट चख लिया करें, ताकि वो आपको पता चल जाए चीज़ का, क्योंकि बनाने वाले का यही काम होता है कि उसको पहले चेक कर ले कि वो टेस्ट कैसा है, तो फिर उसे बराबर कर सके, ताकि उसमें डालना पड़े तो वो डाल ले। तो ये अब फ्राई हो गया, हमने स्प्रिंग ऑनियन भी डाल दी है, और बस ये तैयार है। और अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे। और आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप बहुत अच्छे बने हैं, आपको पसंद आएंगे। जापानीज चिकन तेराकी और गार्लिक राइस माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। आप खा के देखेंगे तो वो आपको पसंद आएंगे, मेहमानों को भी पसंद आएंगे।